मंच पे उपस्थित आ, बहुत ही बुद्धिजीवी और माननीय श्रोतागण, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज प्रोफेसर डीपी सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह जी, इन लोगों से मिलने का मौका मिला। विक्रम सिंह जी को मैंने कई बार टीवी में देखा है, फंक्शंस में देखा है, और मेरे पिता तुल्य प्रोफेसर डीपी सिंह साहब भी यहाँ पे हैं, और इस बात के लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। काशी से सब लोगों का लगाव घाटों के कारण, गंगा के कारण, तमाम चीज़ों के कारण है। पर मेरा लगाव जो है काशी से, वो काशी विश्वविद्यालय से है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। और मैं मालवीय जी को बहुत मानता हूँ। और कल ही मैं बता रहा था इनको कि मैं जो मेरी नई फिल्म है द दिल्ली फाइल्स, उसके लिए बहुत हम लोग पार्टीशन का जो सत्य है, जो कोई पढ़ाता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है, कोई सुनाता भी नहीं है, अगर उसको सुनेंगे तो सारी धारणाएं हमारी ऊपर नीचे हो जाएंगी और कोई वो डिस्टर्ब करने का काम करता नहीं है। डिस्ट्रप्शन तो राजनीति में सबसे कम किया जाता है। इसलिए जो नैरेटिव बन गए हैं, मालवीय साहब का क्या योगदान था, ये आज की जनरेशन भूल ही गई है। और शायद बहुत लोग ये नहीं जानते हों कि जो नेशनलिज्म है वो सारा बंगाल से निकला। हालांकि महाराष्ट्र से निकला, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, वो वहाँ से निकली। लेकिन जो सोशो कल्चरल पॉलिटिव नैरेटिव जिसके कारण अंततः हमारी विजय हुई, वो सारा का सारा यहाँ बनारस और इलाहाबाद के बीच में ही फैला हुआ है। तो इसलिए बनारस वालों को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका अध्यात्म और धर्म में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र भारत में काशी का कितना बड़ा योगदान है। और जब आपको वो पता चलेगा तो आपको धर्म के अलावा भारत से भी बहुत प्यार बढ़ेगा। पहली बात मैं शुरू करता हूँ। पहली बात तो आपका जब टाइम खत्म हो कोई मुझे बता दीजिएगा। पहली बात तो मैं ये शब्द जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इससे मैं एग्री ही नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। ये एक तरह की हिपोक्रेसी है। ये जो हमने कॉलोनियल माइंडसेट से जो सीखी है, सामने वाले को बुरा ना लगे, खुश हो जाए, हमारी बात स्वीकार हो जाए, एक ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से क्वाइंड शब्द है इंडियन नॉलेज सिस्टम। मैं आपसे पूछता हूँ, जितनी वेदों और धर्मों की अभी आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे उत्पन्न हुए? भारत में 7 या 11 मेन यूनिवर्सिटीज थी, वर्ल्ड की सबसे पहली शुरू हुई। सारा जितना ग्रामर है, जो लॉजिक है, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो आर्ट है, ये जितनी कलाएं हैं, नाट्य शास्त्र हैं, ये तो सारी इन यूनिवर्सिटीज़ में बनी। जिसको आज आप नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, चाहे और आयुर्वेदा हो या योगा हो, ये ऋषि बोलें, सन्यासी बोलें, कोई टीचर कोई तो रहा होगा जिसने शोध करके किया होगा। ये तो जो थे, ये तो एक पूरे एक भौगोलिक उसमें थे। आज उनमें से कई यूनिवर्सिटीज बांग्लादेश में हैं, कुछ पाकिस्तान में है, तक्षशिला पाकिस्तान में, शारदा पीठ वहां पे है। तो अब क्या बोला जाए? क्या वो लोग उन यूनिवर्सिटीज की चीजों को पाकिस्तानी नॉलेज सिस्टम बोलने लगे या बांग्लादेशी बोलने लगे? और इस नॉलेज सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है और कहां पे कट ऑफ लाइन है, ये मुझे पता ही नहीं है। तो क्या जो इस मुगल कैलीग्राफी आई इंडिया में, जो आर्ट का पार्ट है, क्या वो भी इसी इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है? या हम जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो हम मूलतः और पूर्णतः सिर्फ हिंदू नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं। और अगर हम सिर्फ हिंदू नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो फिर हम उसको हिंदू नॉलेज सिस्टम क्यों नहीं बोलते हैं? ये जो गंगा जमुना तहजीब है, इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बताता हूं। और मैं बिल्कुल, अब जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ये धर्म जात पात की बात तो करता ही नहीं हूं। यानी मैं, क्योंकि मैं हिंदू नॉलेज सिस्टम का विद्यार्थी हूं, इसलिए इन चीजों की बात नहीं करता हूं। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के विद्यार्थी हैं, वो लोग हमेशा, आप देखिए, अंततः घूम फिर के उनकी सारी की सारा ज्ञान जो है कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजों में खत्म हो जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम जब आप बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस लेके हम आगे बढ़ते हैं। जब हिंदू नॉलेज सिस्टम, आप मुझे बताइए, जो टेम्पल्स हैं, अगर कोई नया व्यक्ति आए, कोई ऊपर से आ जाए, कोई अगर उसको ये बताओ नहीं इनका धर्म से कुछ लेना देना है, तो क्या वो आर्किटेक्चर के महान उदाहरण नहीं है?
पर हमारा कभी ध्यान उनकी तरफ जाता नहीं है, क्योंकि हमको हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में बताया नहीं गया। मैं अभी केरला में था अपनी फिल्म के रिसर्च के लिए। हम लोग मोपला राइट्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे, और वहाँ पे जिन जिन घरों पे हमले किए गए थे, भाई साहब या तो आप बोल लीजिए, मैं बोल लेता हूँ, आपकी जैसी कृपा हो, तो आप यकीन करिए वहाँ पे जो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, जिनको नायर कम्युनिटी है, उनके जो घर हैं उनको एल्लम बोलते हैं। वहाँ पे आप वहाँ जाइए, और मेरे साथ कुछ बहुत मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी थे, जो मैं चूंकि हमारी फिल्म में आर्ट होता है, डिज़ाइन होती है, सेट्स लगते हैं, तो उसको जानने के लिए, और हम जब उसे देख रहे थे तो अब उसकी क्या कला है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बड़े बड़े घर हैं, यानी बहुत बड़े, एक रोशनी नहीं है, लेकिन छतों में छोटे छोटे छेद जिस डायरेक्शन में किए गए हैं, और जहाँ उससे सन की लाइट पड़ती है वहाँ पे जिस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और जिन डायरेक्शंस का ख्याल रखा है, वहाँ पे अगर चांद भी पूरा निकला हो तो घर के अंदर रोशनी रहती है। अब ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है। अब ये कहाँ पनपी? क्या वो जिसको हम इंडिया मानते हैं उसका नॉलेज सिस्टम है, या ये एक मूलतः हिंदू सोच का नॉलेज सिस्टम है? अब हम लोगों को ये हिपोक्रेसी से बचना चाहिए। मैं खुद भी कई बार यूज करता हूं, कुछ इंडिया नहीं बोलना तो हम इंडिक वर्ड लगा देते हैं, चलिए वहां तक तो गुंजाइश है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे यूनिक नॉलेज सिस्टम है, और ऐसा नॉलेज सिस्टम कई हजारों वर्ष तक पैदा ही नहीं हुआ, और अंततः अब जाके वो नॉलेज साइंस ने लगभग करीबी ज्ञात की है, जो नॉलेज आज से हजारों वर्ष पहले हम लोगों ने प्राप्त की। और मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहता हूं। दूसरा क्या होता है कि जब आप कहते हैं हिंदू डांस, हिंदू आर्किटेक्चर, क्यों नहीं सारी दुनिया में आप मुझे बताइए इस्लामिक कैलीग्राफी ही तो बोला जाता है, जबकि वो पनपी तब थी जब इस्लाम भी नहीं पैदा हुआ था, फिर भी उसको इस्लामिक बोला जाता है। अगर आज कोई बोले रोमन लिटरेचर, तो आप किसका मानेंगे? जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, किसका? एक सभ्यता का नॉलेज सिस्टम हो सकता है, और जो सभ्यता भारत में विद्यमान है वो सभ्यता है हिंदू सभ्यता। इसको धर्म से ना जोड़ें। एक अगर हिंदू वर्ड पे इतनी राजनीति और बातें होती हैं कि हिंदू मतलब जो लोग सिंध के इस तरफ रहते हैं, वो लोग जो थे, उन्होंने जिस ज्ञान को पैदा किया, उसको हम हिंदू नॉलेज सिस्टम बोलते हैं। और ये क्या है? कितनी भी बातें हो जाएं, अल्टीमेटली आप कितने भी वेदों की बात कर लें, कितने भी श्लोक कर लें, घंटों घंटों के आप लेक्चर्स कर लीजिए, बात अल्टीमेटली आके समाप्त होती है। जो इसकी जिसका मूल है, जो फंडामेंटल है, वो है, हम कहते हैं सनातन धर्म। और चूंकि हम बताते नहीं लोगों को अपने नॉलेज सिस्टम के बारे में, इसलिए आज आप देखिए बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े नेता लोग टीवी पे, फोरम्स में खड़े होकर कहते हैं मैं सनातनी हूं। करेक्ट सर? आज तो सोशल मीडिया में तो फैशन ही बन गया है, आजकल हर किसी ने अपने नाम के आगे सनातनी लगा दिया है। कई लोग कहते हैं हमारा सनातन धर्म है। मैं भी इसी देश में बड़ा हुआ हूं, आप भी हुए हैं। ये पिछले 10 साल 12 साल से लोग सनातन बोलने लगे, उसके पहले तो कोई बोलता भी नहीं था। तो जब आप अपने नॉलेज सिस्टम को और अपनी महानता को, वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट फिलॉसफी को जब आउटसोर्स राजनीति के ऊपर कर देंगे, तो फिर इसी तरह का ढोंग ढकोसला होगा कि मैं सनातनी हूं। आप सनातनी कैसे हो सकते हैं? सनातन धर्म की बात है। एक कोई पहले इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि यूनिवर्सिटी है तो क्रमशः करते हैं। तो मतलब कोई धर्म है जो कि सनातन है। सनातन एक क्वालिफिकेशन है। सनातन उस धर्म की क्वालिटी है कि अगर आप ये धर्म का रास्ता अख्तियार करेंगे तो ये इटर्नल लॉ है, जैसे ग्रेविटी है, जैसे सैटेलाइट है। ये इटर्नल लॉज हैं। जितना ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी से सोच सकता है, उसके हिसाब से कल सुबह सूरज निकलेगा। ये इटर्नल ट्रूथ है, ये तो आप भी जानते हैं, इस पे तो कभी कोई डिबेट नहीं करता। चीजें ऊपर से नीचे ही बहती हैं, नदी ऊपर से नीचे ही बहती है, इसमें तो कोई डिबेट नहीं होती। विचार भी ऊपर से नीचे बहते हैं। इसलिए कर्म की जब हम बात करते हैं, एक्शन रिएक्शन की करते हैं, पर कौन सा एक्शन? जब इंसान सुपरफिशियल लेवल पे जीता है, मतलब सतही स्थूल लेवल पे जीता है,
तो उसको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट से चलता है, जहाँ पे भूख, सेक्स, फियर, अगर आप जो आदमी स्थूल लेवल पे जिंदा है, अगर आप उसको सिर्फ एक्शन की जरूरत है, उसको बोलो यहां से वहां जाओ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप उससे कहिए सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें मार डालेगा, वो तुरंत तलवार लेके उसको मार डालेगा। जो ट्राइबल कॉन्शियसनेस है, जो अक्सर सारी दुनिया आज ऐसी होती जा रही है, उससे भूख लगेगी, जाके खाना खा लेगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्थूल लेवल पे जिंदा है। ये सुपरफिशियल है और ये अज्ञान की निशानी है। जब आदमी के पास अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब वो स्थूल लेवल पे, मतलब सुपरफिशियल लेवल पे जिंदा रहता है, और वहीं पे क्लेश, कलह, मार पीट, वायलेंस, हिंसा, जेलसी, एक दूसरे को खींचना, ये चीजें होती हैं। अगर आप इन चीजों से त्रस्त हैं कि समाज में ये चीजें बहुत है, मतलब आप अज्ञानियों के बीच जिंदा हैं। तो हमारे हिंदू थॉट सिस्टम जो है, हिंदू नॉलेज सिस्टम जिसको आप बोलना चाहते हैं, उसके अनुसार इंसान का सिर्फ एक ही धर्म है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ना, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। यही मूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप उपनिषद पढ़ लीजिए, चाहे वेदांत पढ़ लीजिए, बड़े बड़े संतों को सुन लीजिए, आप किसी भी हिंदू थॉट की किताब निकाल लीजिए, अंततः सारी बात इतनी सी है। अगर इस धरती में आपने इंसान का जन्म लिया है, तो आपका कर्म क्या है? अच्छा, कर्मण्येवाधिकार से मतलब कर्म करो वैसे ही मिलेगा? कर्म तो कुछ भी हो सकता है, पर वो कर्म जब धर्म के साथ जुड़ता है, तब वो राइट पाथ बनता है। तो चूंकि लोग सुपरफिशियल लेवल पे रहते हैं, इंसान पैदा होता है, जब एट द स्टार्ट ऑफ द एवोल्यूशन हम लोग सुपरफिशियल लेवल पे रहते हैं, इसलिए किसी को भी मार दिया, काट दिया, पैसे चुरा लिए, हमें ज़रूरत है पैसे की, हम गए किसी का चोरी कर लिया हमने। किसी आदमी को लगता है मुझे कम पैसे मिलते हैं, ज़्यादा लेने हैं मेरे को, उसने घूस खा ली। यह है सुपरफिशियल। तो धर्म का क्या काम हुआ? लोगों को बताना विच इज़ द राइट पाथ एंड विच इज़ द रॉन्ग पाथ। कौन सा सही रास्ता है, कौन सा खराब रास्ता है। सही रास्ते पे चलने से हमेशा शांति, प्रेम, जो चीजें आपको सुख और आनंद का भाव देती हैं, जो आपके सताचित आनंद का भाव जो निकाल के लाती हैं बाहर, वो इस रास्ते पे चलने पे होंगी। और इन रास्तों पे चलने पे खराब रास्ता चलेगा, तो एक धर्म, एक अधर्म। और ये जो रास्ता है, सही रास्ता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सनातन है, ये उसकी क्वालिटी है। जो क्वालिटी खराब धर्म की नहीं है, अधर्म की नहीं है। अधर्म के साथ सनातन वर्ड नहीं जुड़ता। तो सबसे पहली चीज, अगर आप हिंदू नॉलेज सिस्टम में शुरू करना चाहते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीखा जाता है, सबसे पहली ये चीज लीजिए कि आप सनातनी नहीं हैं, आपका धर्म सनातन है। करेक्ट? आपकी डेफिनेशन सनातन नहीं हो सकती है, आपके जो आप कर्म करते हैं उसकी राइचियसनेस क्या है, वो धर्म हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा फंडामेंटल हिंदू फिलॉसफी का, हिंदू थॉट सिस्टम का क्या है, वो भी बड़ा सिंपल है। कितने भी आप शास्त्र पढ़ेंगे, अंततः आपको यही समझ में आएगा कि उसका सिंपल मतलब है, जब आप इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ पढ़ते हैं तो उसका क्या फायदा है। क्या कारण है कि भारत ही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पे 3 देवियों की पूजा होती है, और उसमें से एक देवी है सरस्वती। और आप देखिए, पहले तो सारे स्कूल कॉलेजेस में, सिंह साहब जानते हैं, हर स्कूल कॉलेज में, हर घर में, जो भी 1990 या लिबरलाइजेशन के पहले जो लोग पैदा हुए हैं, वो जानते होंगे, हर घर में एक सरस्वती की मूर्ति हुआ करती थी। सरस्वती वंदना, सरस्वती पूजा, जैसे आज हम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ऐसे भारत में सरस्वती की बड़ी उपासना होती थी। और वो इसलिए होती थी क्योंकि वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाती है। वक्त बदला, लिबरलाइजेशन आया, हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के पार्ट बन गए, और अब सरस्वती को पीछे कर दिया, लक्ष्मी और दुर्गा को आगे खड़ा कर दिया। ताकत और पैसा, इन्हीं चीज़ों को हमने अपना धर्म मान लिया है। इन सब की पूजा करते करते, टीका लगा के हम लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। यह अज्ञान की निशानी है, बुरा मानने की बात नहीं है। जब आप कॉरपोरेशंस को, राजनेताओं को और प्रोफेशनल कॉरपोरेट
रिलीजियस गुरुज के हाथ में अपनी सभ्यता की नॉलेज आउटसोर्स कर देंगे, सबसे अधिक उसका नुकसान आपको ही होगा। अंततः आपके बच्चों का भविष्य सही नहीं होगा अगर आप रिचुअल्स में, कर्म कांड में पूरी सोसाइटी को फंसाएंगे। और वो तब होगा जब हर आदमी आके आपके नॉलेज को अपने किसी भी तरह से आके बता देगा। टीवी में देखिए, अपढ़ जो एंकर्स हैं वो क्या बोलते रहते हैं, सनातन धर्म ये बात करते, किसी को कुछ नहीं पता। जो लोग देखते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जब हम जाते हैं तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वहाँ पे जाके सिर्फ एक ही चीज़ बताती है। इसके पहले मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, एकेडमिक तरीके से बताया। वहाँ पे एक ही बात समझ में आती है, वो है प्रिंसिपल ऑफ वननेस। सब कुछ एक है, बाकी जो आपको 2, 3, 4 दिखते हैं वो माया है। जैसे आपने अपने हाथ में ये बैंगल पहन रखा है सोने का, इसको आपसे पूछूं क्या आप कहेंगे ये बैंगल है, लेकिन है तो सोना। वो गोल्ड है ये आपको कभी कोई नहीं बताता। आपको ही बता दिया था गले का हार है, ये देखिए इतने लाख रुपए का है, और लोग खुश होते हैं। कोई ये नहीं समझ पा रहा वो सोना है। ये टेबल जिस पे मैं बात कर रहा हूं, इसको आप पोडियम बोल सकते हैं, लेकिन ये तो लकड़ी है। इसका सोर्स वही जंगल, वही पेड़ है। इसी तरह से इस बात को समझना कि आप में और मुझ में मूलतः कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम सबका सोर्स एक ही है। और वो सोर्स क्या है? वो सोर्स ना तो राम है ना कृष्ण है, ये तो इमेजरी है। वो सोर्स, वो एनर्जी है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। अब साइंस, जो चीज हमने आज से कई हजारों वर्ष, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बोलने को मैं 10,000 वर्ष भी बोल दूं आप ताली भी बजा देंगे, 20 बोलूंगा और तालियां बजाएंगे। मुझे नहीं पता कितने वर्ष पहले, लेकिन कम से कम इतना तो जानता हूं, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी के आविष्कार के पहले से यह ज्ञान हमारे उपलब्ध है। आज मॉडर्न साइंस क्या बोलती है? मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स, जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस साइंस है, पार्टिकल साइंस, वो क्या बोलती है? इतने हजारों, वो भी पिछले 500-600 साल से तो उन्होंने इतनी मेहनत की है रिसर्च में, साइंस ने, और दुनिया में आप देखते हैं कॉस्मोस में जाते हैं, कहां कहां नहीं जाते, अल्टीमेटली वो भी यही बोलती है कि द पावर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी इज इक्वल टू द पावर ऑफ एनर्जी इन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ योर बॉडी। इसलिए गॉड पार्टिकल वगैरह के नाम भी आए। मतलब पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो तुम्हारे एक सेल की शक्ति के बराबर है, एंड वाइस वर्सा। तो आप मुझे यह बताइए, जब हम अज्ञान मतलब सुपरफिशियल लेवल पे जब हैं, तो हमें लगता है ये तो बनारस वाला है और मैं तो लखनऊ वाला हूं, आपस में झगड़ा कर लो। दिल्ली बंबई वाले झगड़ा करते हैं। आप जात पात, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वेस्ट वर्सेस ईस्ट, इतनी लड़ाई, पूरी जिंदगी आपकी इसी क्लेश में बीत जाती है कि कौन बेटर है। और जब आप ज्ञान की तरफ आते हैं तब आपको समझ में आता है, जो मान लो जितने यंग बच्चे हैं, मेरी बात आज आंख बंद करके मान लो, मैं इसी मंत्र पे सारी जिंदगी चला हूं और इसका नतीजा सिर्फ सक्सेस होता है और कुछ नहीं है, और वो है तत्वम असि। तत्वमसि का मतलब है यू आर दैट गॉड यू आर सीकिंग। तुम ही तो वो ईश्वर हो। अरे भाई, जब बैंगल और आपको मैंने बताया उसमें और सोने में कोई फर्क नहीं है, तो आप में, उस शक्ति में कैसे कोई फर्क हो सकता है? आप ही तो गॉड हैं। जिसको हम डिवाइन बोलते हैं, वो डिवाइन आपके अंदर है। चलिए अच्छा, कुछ भी नहीं, ये भी असंभव लगता होगा, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने दिमाग को इतना कंडीशन कर दिया है कि हम यकीन ही नहीं कर सकते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर हूं, जिस ईश्वर की कल्पना दुनिया करती है। पर कम से कम इतना तो तय है कि आपके अंदर गॉड लाइक पावर तो है, और उसको हम इसलिए नहीं रियलाइज कर पाते हैं क्योंकि हमको कैपिटलिस्ट फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, नैरेटिव फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, इतना इन्फ्लुएंस आज आपके दिमाग को किया जाता है। और सबकी क्या कोशिश है? खाना जो बेचते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, प्रॉक्टर गैम्बल, नेस्ले, ये सब, उनका ये है कि खाने के बारे में आप हमेशा अज्ञानी रहें, अदरवाइज हाउ विल दे सेल देयर शुगर। एल्कोहल वाला चाहता है आप अज्ञानी रहें। आप जो गाड़ी बनाता है, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो चाहता है आप अज्ञानी बने रहें।
जिनको वोट बैंक के बाजार में जो खड़े हैं वो चाहते हैं आप हमेशा ज्ञानी बने रहें। सारी दुनिया, मैं एडवर्टाइजिंग का स्टूडेंट तो उसकी साइंस जानता हूं, पर वो एक लंबा विषय है। वो साइंस बड़ी सिंपल है। जब भी हम बैठ के कि अच्छा भाई कोका कोला बेचना, ये बेचना, सबसे पहले यही सोचा जाता है कि इसमें जो इग्नोरेंट पॉपुलेशन है, जिसको इसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पते, सबसे पहले उन्हीं को अटैक करना पड़ेगा। इसलिए कॉमन डिनोमिनेटर को पकड़ा जाता है। यही फिल्मों में भी होता है, जिसको आप गाली देते हैं बॉलीवुड को, क्योंकि उनको तो गाली दे सकते हैं आप, वहां कोई डिफेंड करने नहीं आ सकता, पर उन लोगों को गाली नहीं दे सकते जो सरेआम आपके दिमाग को 24 घंटे ज्ञान से अज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। आपके दादा दादी ने जो आपको ज्ञान दिया होगा, या समाज ने, या बहुत सारी चीजों ने ज्ञान दिया होगा, आप धीरे धीरे पतन के रास्ते पे, ये लिख के ले लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका राजनीति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक चीज का पैमाना है, ज्ञान की तरफ ले जाने के कुछ टूल्स हैं। और वो टूल्स क्या हैं? वो है आर्ट एंड लिटरेचर, कला, साहित्य, नृत्य, नाटक। क्योंकि उसका रीजन यह है कि इंसान की जो वायरिंग है दिमाग की, जिस तरह से इंसान के दिमाग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो शब्दों पे विश्वास नहीं करता, थॉट्स पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुद सोचता है, उसको ये बात पता है कि इन थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है, और कोई भी थॉट किसी भी वक्त पे उसको तोड़ा जा सकता है। हम बिलीव करते हैं अपनी स्वयं के इमोशन पे, क्योंकि हमें पता है दुनिया में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, कम से कम अपनी भावनाओं को तो ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये जो इमोशनल ट्रस्ट की जो बॉन्डिंग है, हमारी इमोशनल क्रेडिबिलिटी की जो हमारी कंपल्शन है, वो आती है इमेजरी से, शब्दों से नहीं। यही कारण है जब से इंसान मिलता है, मैं भोपाल में था, आप जानते होंगे भीमपेटका और विदिशा की केव्स, वहां विश्व की सबसे पहले ही रॉक पेंटिंग्स हैं। आदमी ने शब्दों का आविष्कार नहीं किया था, उसके पहले उसने इमेजरी का किया था। और ये सारा विश्व स्टोरी टेलिंग पे जिंदा है। जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आपको जनरली बोलेंगे नहीं इस तरह की बात, कि ये सारी दुनिया जो है वो स्टोरी टेलिंग पे चलती है। जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसको आप रिलीजन बोलते हैं, जिसको आप पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये सारी चीजें कहानियां हैं। जैसी आपने कहानी सुनी उस पर विश्वास किया, मैं आपको डेमोक्रेसी की कहानी सुनाऊंगा, विश्वास कर लेंगे। रशिया में रहने वाले लोग जो हैं कम्युनिज्म की कहानी पर विश्वास कर लेंगे। कहानी तो एक नहीं है, कहानी 10,000 है, और ये कहानियां इमेजरी के थ्रू सुनाई जाती हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ कहीं जो हमारे ऋषि रहे होंगे, जो हमारे विद्वान लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये स्टोरीज जो हैं ये वक्त के साथ अडेप्ट होनी चाहिए, बदलते वक्त के साथ इंप्रूवाइज होनी चाहिए। इसीलिए श्रुति का कॉन्सेप्ट आया होगा कि भाई जितनी महान, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, ये लिखे नहीं गए, जबकि भाषा थी। ये बोल बोल के, क्योंकि उससे जो इमेजरी क्रिएट होती है, वो इमेजरी फिर युगों युगों तक चलती है। और उसमें जहां, अच्छा आपके प्रांत में भाई ये बात सूट नहीं करती है द्रौपदी और अर्जुन के बारे में, आप थोड़ा चेंज कर लीजिए अपने समाज के हिसाब से, पर मैसेजिंग तो वही जानी चाहिए। हम लोग महाभारत बना रहे हैं 3 पार्ट में, तो उसके लिए पूरी रिसर्च टीम लगी है कुछ सालों से। 11,000 वर्जन्स महाभारत के हैं भारत में, जिनमें से करीब 1,001 तो रिकग्नाइज, जिसको बोरी, जिनको जो मेन सोर्स है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको तो वो भी रिकग्नाइज करते हैं। हर विद्वान संस्कृत का रिकग्नाइज करता है। चलिए नंबर सुनने में बड़ा लगता है तो मैं कहता हूँ चलिए 50 ही होंगे, 50 छोड़िए, मैं कहता हूँ 5-6 ही वर्जन्स होंगे। विश्व में किसी और धार्मिक किताब के आप 1 से भी ज्यादा वर्जन सोच सकते हैं। ये फ्रीडम क्यों आई? क्योंकि कोई चीज लिख के ये नहीं बोल दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अब ये नहीं बदलेगा, दैट्स इट। और यही कारण है कि जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन सुने हैं, मैं आपको 2 नाम बताता हूं। 2 शब्दों को लेकर बड़ी बहस हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक था सेक्युलर वर्ड और दूसरा था सोशलिस्ट वर्ड, कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें ये लिखना चाहिए कि वी आर अ सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन रिपब्लिक। आप बताइए किन 2 लोगों ने इसका विरोध किया होगा?
अंबेडकर जी ने विरोध किया कि सोशलिस्ट वर्ड नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए, उन्होंने कहा क्योंकि बदलते हुए समाज में कल का समाज जो है, भारतीय समाज, वो किस पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ जुड़ता है, ये तय करने का हमको अधिकार नहीं है। अगर हम आज सोशलिस्ट लिख देंगे और कल को ये समाज दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर फॉलो करना चाहता है, तब क्या होगा? इसलिए इसको श्रुति की तरह ओपन एंडेड छोड़ना चाहिए। सोचिए आप, ज्ञान। और दूसरा वर्ड था सेकुलर। आजकल जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके सामने अगर मैं ये बोलूंगा तो हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे। सेकुलर वर्ड का सबसे विरोध और एकमात्र विरोध करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? कोट अनकोट उन्होंने कहा था कि भारत के डीएनए में ही सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म है। इसको लिखने का मतलब यह होगा कि हम इस बात के गिल्टी हैं कि हम लोग जो हैं वो बड़ी संकुचित विचार के हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक डायनेमिक गंगा की तरह बहता हुआ सभ्यता है, इसमें कोई भी आएगा, समाज आएगा, सेकुलर वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हीं की बेटी ने, अफसोस की बात है, बाद में सेकुलर वर्ड डाला, उसके अलग पॉलिटिकल कंपल्शंस थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सोच हमारी रही है, पर ये हमारी सोच तब तक रही है जब तक वोट बैंक का बाजार नहीं खुला था। यह आजादी के पहले तक की बात है। बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं है हमको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, अभी हम लोग रिसर्च कर रहे थे, बताता हूं। हालांकि मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बात करना चाहता था, पर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी उदार और एक विचित्र किस्म की सभ्यता रही है। आज की तारीख में आप, अगर मैं ये बोलूं गांधी कम्युनल थे और जिन्ना सेकुलर थे, तो मैं शायद सड़क पे लोग मुझे पकड़ के मारे हैं इस बात पे। पर सत्य जो रिकॉर्डेड सत्य है, जिसको हमने भी रिकॉर्ड किया, जिसको कि पाकिस्तान भी रिकॉर्ड करता है, जिसको ब्रिटेन भी करता है, और जिसके कि और वो टेप्स अवेलेबल हैं, तो उसमें कोई वो बात नहीं। सन 1920 में अंग्रेजों ने बोला कि अगर गांधी जी आपको स्वराज चाहिए तो ये तो सिर्फ हिंदुओं का स्वराज होगा, क्योंकि इसमें मुस्लिम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और उसी वक्त कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जो भारत के मुस्लिम थे वो खिलाफत का मतलब वो नहीं होता है, जो क्या कोई बहुत लोग जानते नहीं, खिलाफत का मतलब समझते हैं किसी का विद्रोह करना, नहीं। खिलाफत वर्ड खलीफा से निकला है, कैलिफेट से। उसका मतलब ये था कि टर्की में जो हमारे खलीफा हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसके लिए हम अंग्रेजी शासन का विरोध करते हैं, और इसका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी को लगा कि यहाँ पे भी काफ़ी उन्माद है और ये लोग काफ़ी अभी वोलेटाइल माहौल है, क्यों ना इनको अपने साथ इसी बहाने जोड़ लिया जाए। एज अ पॉलिटिशियन वो करेक्ट था। तो गांधी जी ने खिलाफत को खुल के कैलीकट के बीच में 16 अगस्त 1920 को सपोर्ट किया ऑफिशियली। सोचिए इसका सबसे बड़ा विरोध कहां से आया होगा इस बात का? इसका सबसे बड़ा विरोध आया मोहम्मद अली जिन्ना से। जिन्ना ने बोला, कोट अनकोट बता रहा हूं आपको, मैं पैराफ्रेज हिंदी में कर रहा हूं, कोट अनकोट, ही सेड that Gandhi has made the blunder of mixing religion with politics. This is a toxic way of getting independence, and it will only result in Hindu-Muslim conflict. It will not achieve the desired result. और आज हमें समझ में आ रही है वो बात। दूसरी बात उन्होंने बोली, he said, I know that my way is the right way and Gandhi's way is the wrong way because my way is the constitutional way. और उसके बाद उन्होंने बोला, आज की कांग्रेस में सिर्फ गांधी जैसे कम्युनल लोगों के लिए जगह है, मेरे जैसे सेकुलर लोगों की जरूरत नहीं है। देयरफॉर I hereby resign from Congress. He resigned from Congress, left India forever, went to England and never came back for 10 years until उनका दिमाग कैसे बदला, क्या हुआ जिन्ना का, वो एक अलग चर्चा है। देन ही केम बैक, और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग में लीडरशिप लेके पाकिस्तान की बात की। पर तब तक अंबेडकर किताब लिख चुके थे कि भारत और ये हिंदू और मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए 2 नेशन होने चाहिए। ये अंबेडकर की थ्योरी थी, मॉडर्न, एक ओरिजिनल थ्योरी थी 2 नेशन की, और जो बाद में हुई वो अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा। इसीलिए गांधी जी जब जिन्ना से मिलने गए हाथ जोड़ के कि जिन्ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, भारत का बंटवारा नहीं होने दो, तो ही कोटेड ओनली 1 बुक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही शोड ओनली 1 बुक विच वॉज अंबेडकर्स माई थॉट ऑन पार्टीशन। एंड ही सेड, जब तुम्हारे ही नेता कहते हैं कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे माहौल में आप बताओ मैं कैसे आपका समर्थन करूं। एंड दैट्स हाउ इंडिया फाइनली गॉट पार्टीशन। दैट वाज द लास्ट नेल।
पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि समाज में अलग अलग तबके से अलग अलग चीजें आके हमको सरप्राइज करती रही हैं, और वो यही था कि लगातार हमने ये जानने की कोशिश की कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग क्या है, और तब हमें समझ में आया दैट इज वननेस। आज जिसको हम धर्म बोलते हैं, किसी से पूछो भाई महाभारत क्या कहते हैं, धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई। ये धर्म है क्या? एक तो 99% लोगों ने पढ़ी भी नहीं है महाभारत, सिर्फ देखी है, और जो देखी है वो गलत है, वो झूठ है। इसलिए गलत है कि भाई कृष्ण, अगर महाभारत आप बना रहे हैं तो कृष्ण की उम्र तो 60-65 साल थी, अर्जुन की भी मेरे ख्याल से 55 और 60 साल थी, लेकिन आपने जो महाभारत देखी उसमें तो यंग गोरे बॉलीवुड हीरो की तरह से आपने यंग 22, 23, 24 साल के लड़कों को देखा है, और आपको पता तक नहीं है। देखिए, मैं अक्सर अलग तरह की बातें करता हूं, तो मेरा मकसद कुछ और नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात के धनी हैं कि वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट फिलॉसफी है, मूविंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज एंड वननेस की, जिसको शिवा की फिलॉसफी है, जिसको शैविज्म भी मानता है, वननेस, जिसको अद्वैता मानता है, और वर्ल्ड का ऐसा कोई नोबेल प्राइज विनर नहीं है, ऐसा कोई फिजिसिस्ट साइंटिस्ट नहीं है जिसने अपनी किताबों में या लेक्चर्स में इसके बारे में बात ना की हो। आधे से अधिक फिजिसिस्ट तो ये कहते हैं कि दे आर इंस्पायर्ड बाय दिस थॉट। इनफैक्ट मैं अभी पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े फिजिस्ट हैं, उनको 10-15 साल पहले नोबेल प्राइज मिला था, एंड ही सेड माय जर्नी इनटू एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉस्मोस स्टार्टेड ओनली आफ्टर रीडिंग उपनिषद, द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद। तो हम इतने बड़े धनी हैं, लेट्स नॉट वेस्ट इट इन पॉलिटिकल स्लोगनरी। और मेरी ये चिंता है, हमने हर चीज को टीवी डिबेट बना दिया है, हर आदमी आपको एंटरटेन करने में लगा है, हर चीज एक स्पेक्टिकल है, हर चीज बड़ी बड़ी और बड़ी, बहुत बड़ी। हम क्या कहीं सूक्ष्म पे आधारित समाज को स्थूल समाज बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं अनजाने में? यही अमेरिका की दुर्गति हुई। अमेरिका ने हर चीज को बड़ा 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 बड़ा, अंत में क्या मिला? आज वर्ल्ड की सबसे अधिक अगर कोई डिक्लाइनिंग सोसाइटी है, मॉरली, एथिकली, फाइनेंशियली एंड सोशली, तो अमेरिका है। और मुझे डर इस बात का है, 5000 साल तक जिस सभ्यता को किसी ने हराने जिताने की कोशिश नहीं की, जो सिर्फ अपने विचारों की ताकत पे खड़ी रही। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिस पे आपको गर्व होना चाहिए। वो ये है कि ये कॉलोनियल्स जहां जहां गए, जिस कंट्री में गए, 100% ऑफ दोज कंट्रीज बिकेम क्रिश्चियन। जहां गए, ऑस्ट्रेलिया हो, ये हो, अफ्रीका गए, एक तो कंट्री अफ्रीका में जहां पे वो लोग उतरे बोट से और 2 घंटे में पूरी कंट्री क्रिश्चियन हो गई, दे सरेंडर्ड। जहां जहां इस्लामिक इन्वेजन हुआ, वो सारी की सारी कंट्रीज इस्लामिक हो गई, सारी। जहां जहां कम्युनिस्ट इन्वेजन हुआ, वो कंट्रीज कम्युनिस्ट हो गई। पूरी इंसानियत के इतिहास में एकमात्र हम हैं, सिर्फ भारत है, जिसके ऊपर लगभग 1000 साल तक, 600-700-800 साल इस्लामिक फेथ वाले लोगों ने, और उसके बाद क्रिश्चियन फेथ वाले लोगों ने हम पे राज किया है। और आज़ादी के बाद कई साल तक कम्युनिस्ट सोच वाले लोगों ने हम पे राज किया, अभी भी करते होंगे चुपचाप, पता नहीं मुझे। उसके बावजूद सारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं। देखिए, बड़ी बड़ी ताकतवर रोमन सभ्यता खत्म, एस्टेक खत्म, पर्शियन खत्म, मंगोल एक ज़माने में आप जानते हैं सब जगह राज करते थे, चाइना तक में राज करते थे, वो खत्म। सारी सभ्यताएं एक एक करके खत्म हो गई। पूरे विश्व में एक ही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सभ्यता जिंदा है, और वो हमारी है। ये सभ्यता जिस सत्य पे खड़ी है, उस सत्य की क्वालिटी सनातन है। ये है हिंदू नॉलेज सिस्टम की ताकत। आप इसको पहचानिए। इसका मतलब ये नहीं है किसी और का नॉलेज सिस्टम आपसे इंफीरियर है। आपको सिर्फ ये समझना है कि जितने नॉलेज सिस्टम हैं, उनके जोड़ के जो पूरा ये ज्ञान का ब्रह्मांड बनता है, उनका जो केंद्र है सूक्ष्म, वो हम हैं, वो मैं हूं,
वो आप हैं, हम सब ईश्वर हैं, तत्वमसि, ये मंत्र अगर पकड़ के चलें तभी हम हिंदू नॉलेज सिस्टम को विश्व के जन कल्याण के लिए लगा सकते हैं। तभी हमको इस बात को कहने का हक है वसुधैव कुटुंबकम। तब तक हम सब अपने अपने कुएं में जात पात धर्म प्रांत की लड़ाई में बिजी रहते हैं। रात को 9 बजे टीवी मीडिया देखिए, खूब नफरत करिए, एक दूसरे को गाली दीजिए और ज़ोर से बोलिए, हम हैं सनातनी। धन्यवाद।